हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है। और आज की रेट शुरू करते हैं उससे पहले बात करते हैं यहाँ पे कल के पोल की, जहां पे मैंने आप लोग से सवाल किया था कि क्या मैं अपनी टेक रोस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखूं नहीं रखूं। तो आप में से लगभग से 13,500 लोग ने वोट किया था और उसमें से 11,500 लोगों ने ये बोला कि जी हाँ आप उसको कंटिन्यू रखिए। तो ठीक है, आपके सजेशन और फीडबैक से मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं, जहां पे मैं आप लोग को फनी वीडियोस देता हूं। तो हर महीने में, हर वीक में मैं कहीं ना कहीं बीच में एक फनी वीडियोस आप लोग के लाता रहूंगा और आप लोग को मुस्कुराता रहूंगा। ये टेक्नो रोज का वादा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की आज बात करते हैं, वो है यहाँ पे गिव अवेज की। तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई गिव अवे का विनर कब अनाउंस करेंगे। Realme 2 के जहां पे मैं 5 फोन्स आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, इस वीक सैटरडे के दिन जो वो लास्ट डेट होने वाला है, तब तक अगर आपने उसमें एंटर नहीं किया तो यहाँ पे काट देता हूं, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां पे जाके गिव अवे में एंटर करके रख लीजिए। और अगर आपने मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि विनर मैं वहीं पे ही अनाउंस करूंगा, वहीं पे ही आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा जो वहां पे जो वो जीत चुके हैं। अनाउंसमेंट यहाँ पे सैटरडे को भी मैं अपने टेक्नोस में भी कर दूंगा। तो बस यही था। आपको अगर ये चश्मा पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये है हमारा थग लाइफ वाला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से बहुत सारे टेक्नोस लेके आओ। तो आज की टेक्नोस यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे BSNL से। यहाँ पे BSNL बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी कि नवंबर से फाइनली अपनी 4G सर्विस को लॉन्च कर रहा है और शुरुआत करेगा यहाँ पे तेलंगाना से। वहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट होगी, वहां पे आप लोग को 4G सर्विस देखने को मिलेगी और उसके बाद दूसरे स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मार्च 2019 तक आपको देखने को मिल सकती है। तब तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि BSNL लगभग से 8 से 9 लाख कस्टमर्स को 4G सर्विस जो वो प्रोवाइड कर देगा। मतलब अभी यहाँ पे हम 5G के लिए मूव कर रहे हैं और BSNL अभी भी 4G पे ही स्टक है, यानी कि 3G पे स्टक था और अभी 4G की सर्विस देना शुरू कर रहा है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि BSNL की सर्विस जो लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको 4G सर्विस BSNL की तरफ से देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे नासा की तरफ से खबर आ रही है, यानी कि दी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। यहाँ पे आज उन्होंने अपने 60 साल कंप्लीट कर दिए। जी हाँ, 6 डेकेड उनके कंप्लीट हो चुके हैं। अक्टूबर 1 1958 को नासा जो वो शुरू हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स नासा ने जो वो किए, हम सभी लोग को पता है। सिर्फ अर्थ के बारे में ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे उन्होंने हमें रिसर्च करके बता दिया कि आज हमारे ऊपर आसमानों में क्या क्या जो वो चल रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्पेसशिप उन्होंने लॉन्च किए हैं, कुछ सन की तरफ जा रहे हैं, कुछ मार्स पे जा रहे हैं, मून पे भी जा चुके हैं और वगैरह वगैरह की चीजें यहाँ पे हुई है। और उन्होंने यहाँ पे जब चालू किया था तो लगभग से उसके 10 दिन बाद उन्होंने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च कर दिया था, जो कि पायोनियर 1 था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो नासा के यहाँ पे फाइनली 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं नासा यहाँ पे आगे और क्या क्या प्रोग्रेस जो वो करता है। तो यहाँ पे नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे HMD ने मीडिया इन्विटेशन भेज दिया है और 11 अक्टूबर को इंडिया के अंदर अपना एक इवेंट रखने वाला है। शायद से वहां पे आप लोग को नोकिया का 7.1 और 7.1 प्लस जो वो देखने को मिल सकता है, जो 4 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर को आपको लंदन में एक ग्लोबल इवेंट होगा, वहां पे ये वाले फोन्स आएंगे और उसके बाद 11 अक्टूबर को आपको डायरेक्टली इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं है कि एक्चुअली में कौन से फोन वहां पे लॉन्च हो गए। नोकिया 9 भी वहां पे आ सकता है, नोकिया 7.1 प्लस भी आता है। क्या आता है ये तो हमें 4 तारीख को लंदन के अंदर पता चलेगा और 11 तारीख को हमें इंडिया में भी जो देखने को मिलने वाला है। और साथ में नोकिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अपकमिंग नोकिया 9 आएगा ना, इसका जो नाम होगा वो नोकिया 9 PureView होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे रोलैंड क्वेंट आपको नहीं पता तो एक बहुत ही पॉपुलर टिप्सटर है जो ट्विटर पर ये सारी चीजें वो शेयर करते हैं। उन्होंने ये बताया कि नोकिया 9 नहीं होगा, सिर्फ नाम नोकिया 9 PureView होगा। और जो PureView है ना, ये HMD ने अभी रिसेंटली इसका ट्रेडमार्क एक्वायर्ड किया है, जो कि प्रीवियसली आपको माइक्रोसॉफ्ट और लूमिया के फोन्स में जो वो देखने को मिलते थे। ये PureView वाले कैमरे, जो 41 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी मिला था और उसके अलावा भी तो ये PureView वाले कैमरे थे। और ये जो 5 कैमरा भी जो आपको नोकिया 9 में नहीं मिलेगा ना, वो भी यही जो वो ट्रेडमार्क के साथ में आएगा, तो जीस ऑप्टिक्स वाले है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना जल्दी नोकिया 9 PureView क्या खास लेके आता है। 4 अक्टूबर को अगर आएगा तो अच्छा रहेगा, ये तो हमें जब आएगा तभी ही पता चलेगा। तो यहाँ पे Realme की चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जब Realme 2 Pro लॉन्च हुआ था तो उस इवेंट में यहाँ पे उन्होंने गेमलॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप करके अनाउंस किया था कि यहाँ पे असफाल 8 एयरबोन के अंदर यहाँ पे Realme की चैंपियनशिप जो वो चल रही है 1 अक्टूबर और 5 अक्टूबर तक यहाँ पे जो वो चलने वाली है। तो आप फटाफट से जाइए, असफाल 8 एयरबोन इंस्टॉल कर लीजिए और Realme चैंपियनशिप वाले सेक्शन में चले जाइए, जहां पे अगर आप सबसे ज्यादा स्कोर बनाते हैं तो यहाँ पे 3 विनर्स वो लोग जो वो सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले विनर को यहाँ पे Realme 2 Pro का 8GB वाला वेरिएंट मिलेगा, जिसमें 50,000 रुपए भी साथ में मिलेंगे। दूसरे विनर को यहाँ पे मिलेगा 30,000 और 6GB वेरिएंट मिलेगा Realme 2 Pro का, और तीसरे विनर को यहाँ पे 20,000 मिलेगा और 4GB वेरिएंट मिलेगा Realme 2
प्रो का, तो वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। Realme की तरफ से ये चैंपियनशिप आपको मिल रही है, फटाफट से जाइए, इंस्टॉल करिए और भाग ले लीजिए। क्या पता आपका स्कोर ज्यादा होता है तो आपको बहुत सारे पैसे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से बैड न्यूज आ रही है और वो ये है कि Xiaomi का जो Mi A1 है वो रिसेंटली यहाँ पे जो वो ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, प्रीवियसली अभी यहाँ पे Xiaomi का Redmi Note 4 जो वो ब्लास्ट हुआ था और उसके कुछ टाइम बाद अभी Mi A1 जो वो ब्लास्ट हो गया। और यहाँ पे एक जो उसका ओनर है फोन का, वो यहाँ पे बता रहे कि वो सोया था और नींद में ही फोन जो वो ब्लास्ट हो गया। खैर उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन Xiaomi का जो Mi A1 आप देखेंगे पिक्चर जो वो लीक हुई है सामने पीछे की तरफ से, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे एक्चुअली में अगर आधी अधूरी खबर आती है तो मैं डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, और जब भी फोन ब्लास्ट होते ना तो हम कंपनी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करते। हाँ, Note 7 की बात अलग थी, वो तो हर जगह ही ब्लास्ट हो रहा था तो उसको कंपनी ने खुद रिकॉल कर लिया था। लेकिन ये एक्चुअली में Xiaomi के फोन रैंडमली ब्लास्ट हो रही है, क्या रीजन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, अभी तक डिटेल्स यहाँ पे सामने नहीं आए। तो ये जो खबर आई ये आधी अधूरी है तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फोन ब्लास्ट तो हुआ है। अब देखते हैं Xiaomi इस पर कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और क्या कुछ खास डिटेल आती है, ये तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। साथ में Xiaomi की तरफ से अच्छी खबर आज और वही है कि Xiaomi ने इंडिया की तरफ अपना Mi कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर 2 जो वो लॉन्च कर दिया है सिर्फ 800 रुपए के अंदर। जी हाँ, 800 रुपए में आपको ये जो वो स्पीकर मिलता है, 480 mAh की आपको बैटरी मिलती है इसके अंदर और 6 घंटे तक आपको जो वो बैकअप देता है। और स्पीकर यहाँ पे वैसे काफी अच्छा लग रहा है, कॉम्पैक्ट है यानी कि बहुत ही छोटा सा आपको देखने को मिलता है। तो Xiaomi ने अच्छा काम किया है। अगर आपको 800 रुपए की बजट है, 1000 रुपए के नीचे, और Xiaomi के अगर आपको कोई स्पीकर चाहिए तो आप ये वाला छोटा सा जाके जो वो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे LG की तरफ से खबर आ रही है, LG का जो V40 थिंक है, यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि 3 अक्टूबर को ये न्यूयॉर्क में लॉन्च होगा और उसके बाद 4 अक्टूबर को सियोल में लॉन्च होगा। और उससे पहले यहाँ पे इसके कुछ प्रमोशनल पिक्चर्स जो वो सामने आ चुके हैं और इस बार भी यहाँ पे ये हिंट दे रहा है कि आपको 5 कैमरे इस फोन में जो वो देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 कैमरे आपको पीछे मिलेंगे, 2 कैमरे आपको सामने मिलेंगे और 3 जो कैमरा पीछे की तरफ होगा ये क्लियरली आप देखेंगे इस पिक्चर में आपको जो वो दिखाई दे रहा है। आपको अलग अलग मेगापिक्सल्स के अलग अलग क्वालिटीज के कैमरे होंगे, कोई ऑटो फोकस का होगा, कोई वाइड एंगल का होगा, क्या होगा। और सेल्फी में भी आपको डुअल कैमरा मिलेगा जिसके अंदर भी आपको वाइड एंगल वाला सेल्फी मिल सकता है और एक आपको ऑटो फोकस वाला यानी कि बुके मोड वाला जो वो मिल सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो वो सामने आई है। LG का V40 थिंक क्या खास लेके आता है कैमरे के अलावा भी, ये हमें 4 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को, शायद से फिर से डेट भूल गया हूं, 3 अक्टूबर को जो वो पता चलेगा न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे IFFalcon का एक नया टीवी जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, 32 इंच वाला, जो कि एक HD रेडी टीवी है और जिसकी प्राइस रखी गई फ्लिपकार्ट पे 1500 रुपए की। और अभी जो बिग बिलियन डे सेल चल रहा है उसमें आपको 13,500 रुपए में मिल सकता है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टीवी है जो शायद से बहुत ही कम टीवी हो गए पूरे वर्ल्ड में जो आपको AI का सपोर्ट देते हैं। और साथ में इसके अंदर ये गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी, एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो अच्छी बात है, एंड्रॉइड ओरियो मिल रहा है, छोटा सा 32 इंच का टीवी है और प्राइस भी काफी सही है। मेरे पास भी आया हुआ है ये टीवी, मैंने उस वाले रूम में रखा, अभी तक खोल के देखा नहीं हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप चाहते हो मैं इसका अनबॉक्सिंग करूं तो मैं कर दूंगा। मुझे टीवी वैसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो थोड़े टाइम में देखते हैं इसके अंदर क्या खास है। और भी 65 इंच का और 75 इंच वाली की है जो 70,000 और समथिंग 1 लाख के ऊपर जो वो जाता है। तो यहाँ पे आइडिया ने इंडिया के अंदर अपने नए प्रीपेड प्लान्स जो वो लॉन्च कर दिए। जी हाँ, 209, 479 और 529, जहां पे इन सब के अंदर जो चीज कॉमन है वो ये कि इनका जो डेटा होगा वो आपको दिन का 1.5 GB जो वो देखने को मिलेगा और अलग अलग आपको वैलिडिटी यहाँ पे जो देखने को मिलती है। 209 में आपको मिलता है 28 दिन की, 479 में आपको 84 डेज की और 529 में आपको 90 डेज की। सब में आपको अनलिमिटेड कॉल्स, SMS वगैरह जो वो देखने को मिलते हैं। तो 1.5 GB की आपको दिन की डेटा मिलती है। आइडिया का अगर आपके पास सिम कार्ड है तो ये नए रिचार्ज आए, आप जाके रिचार्ज कर लीजिए और कुछ फायदा यहाँ पे उठा लीजिए। क्या आपको यहाँ पे पता कि वर्ल्ड का सबसे पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन कौन सा था? वो था यहाँ पे HTC ड्रीम। जी हाँ, HTC ही एक ऐसी कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन जो वो लॉन्च किया था। आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसे आप लोग के लिए डेली न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।